दर्शकों, लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम मीरा भाईंदर शहर की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि यहाँ के रहवासियों के लिए काफ़ी गंभीर बनी हुई है। आप ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये नया नगर के हैदरी चौक के पास ये जो एक खुला मैदान है, जहाँ पर आरक्षण क्रमांक 177 और 178 जो कि पोस्ट ऑफिस के लिए आरक्षित किया गया था। इस जमीन का विवाद पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी कारण यहाँ पर अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। महानगर पालिका का कहना है कि ये आरक्षित जमीन है, वो बिल्डर अभी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ये खुला मैदान देखते हुए यहाँ पर लोग अपना कचरा डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आग लगाने की कई सारी शिकायतें इससे पहले भी हुई हैं और यहाँ के रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, तो कांग्रेस के नगर सेवक चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड पे आ गए हैं और उन्होंने इस बारे में अब यहाँ पर एक जायज़ा लिया कि किस तरह से यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। हम बात करेंगे कांग्रेस के नगर सेवक अनिल सावंत जी से। अनिल जी, ये जो पूरा मामला है क्या है, जरा आप विस्तार से बताइए। मोइन भाई, इलेक्शन का रिजल्ट लगने के बाद 3 साल लेट इलेक्शन हुए, उसके बाद मुजफ्फर साहब की ये प्लॉट में जो गंदगी फैल रही है उसके ऊपर नज़र थी। उन्होंने वही बोला कि तुम लोग ये प्लॉट का देखो क्या हो रहा है, क्या करना है। उसके बाद आपने देखा होगा कल इधर आग लग गई थी, लगाई गई। ये इलेक्शन के माहौल से ही सिलसिला चालू है। कुछ समाज कंटक यहाँ पे जानबूझ के आग लगा रहे। आपने देखा होगा ये प्लॉट जो है रिजर्वेशन है पोस्ट ऑफिस का 176 177, त्रिवेदी बिल्डर्स इसके मालिक है। लेकिन इन्होंने ही ऐसे लावारिस करके प्लॉट छोड़ा हुआ है। सब लोग बिल्डिंग का जो कचरा गंदगी सब लाके इधर डंप कर देते हैं, कचरा करते हैं, उसको आग लगाते हैं। म्यूनसिपाल्टी वाले भी इधर ही कुछ कचरा डंप कर देते हैं। ऐसी लोगों की तकरार है। आज हमने यहाँ के जो बिल्डर है राहुल बिल्डर त्रिवेदी, उनसे बात की। उनको बोला भाई तुम्हारा प्लॉट है, अभी तक ऐसे खुला छोड़ा है, अतिक्रमण हो रहा है, ये बिल्डिंग ऐसी खंडर पड़ी है इतने सालों से। उसके अंदर भी कंप्लेंट हमें आ रहे हैं कि नाइजीरियन और बांग्लादेशी लोग वहाँ पे रहते हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, महापालिका कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये 3-4 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये प्लॉट को लेके बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस के नगर सेवक और कार्यकर्ता करेंगे। तभी राहुल बिल्डर ने बात किया कि मैं कल म्यूनसिपैलिटी में लेटर दूंगा और 2 दिन के अंदर ये आपको प्लॉट के ऊपर पत्रे मारे हुए दिखेंगे। अगर उन्होंने नहीं ऐसा किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, ऐसा महापालिका को हम बोलेंगे। क्योंकि महापालिका को अधिकार है, आयुक्त साहब को अधिकार है कि ऐसा कोई अगर लावारिस प्लॉट है और वो आरक्षण है तो उसके ऊपर म्यूनसिपाल्टी अपने खर्चे से उसकी बाउंड्री लगा सकती है, पत्रे डाल सकती है और वो पूरा कॉस्ट वही जो आरक्षण का मालिक है उनसे रिकवर करेगी। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ ही दिनों में सभी यहाँ के लोगों को एक साफ सुथरा एरिया यहाँ पे मिलेगा और लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये थे अनिल सावंत जी, कांग्रेस के नगर सेवक हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि यहाँ पर ये जो खंडर बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें नाइजीरियन और बांग्लादेशी भी लोग रहते हैं जो गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। यहाँ के एक स्थानीय नगर सेवक हैं तैरन मंडूसा, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या समस्या है। तैरन जी, बताइए कि ये जो समस्या है अभी आपके प्रभाग में हो रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, किस तरह से हल हो पाएगी ये जो समस्या है? ये अभी पहला बात तो ये हम लोग ने आया, ये सब हम लोग ने ये सब कचरे के बारे में सब हम लोग ने देखा। एंड इसमें मैं सिंपल सिर्फ इतना बोलता हूँ, इसमें जो भी है प्लॉट का जो भी हो, किसका भी, गवर्नमेंट एंड बिल्डर का, उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं। हमको सिर्फ ये जो कचरा डाल रहे हैं यहाँ पे और जो आग लग रही है, अगर आग कभी फैल गई और बाजू में हम लोग टाइम पे नहीं आ पाए और ज़्यादा फैल गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, बिल्डर को यहाँ पे पत्रा लगाना चाहिए और अगर उन्होंने पत्रा नहीं लगाया तो हम कार्रवाई करेंगे, सिंपल। तो टैरन मंडूसा का कहना है कि यहाँ पर जो बार बार आग लगती है उससे यहाँ के लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और काफ़ी गंभीर बात हो सकती है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के गठ नेता हैं जय ठाकुर जी, उनसे भी जानेंगे। जय जी, ये जो समस्या है, आप भी यहाँ के नगर सेवक हैं, बाजू में आपका भी प्रभाग पड़ता है, आप कांग्रेस के गठ नेता हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इस विषय को क्या आप महासभा में भी उठाएंगे? अभी 18 तारीख को महासभा होने वाली है, तो क्या ये विषय महासभा में भी आएगा? सबसे पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव के दौरान यहाँ पे बहुत सारे धुआं उठे, वो आग लगाई गई या लग गई, उस विषय के जांच करने के लिए मैं तकरार किया, जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई। अभी 9 तारीख को मैंने फिर से एक तकरार पुलिस आयुक्त और मीरा भाईंदर आयुक्त को दिया
कि यहाँ पे कचरा डंप हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे और आजू बाजू के रहवासियों की बहुत दिक्कत। मेरा मीरा भाईंदर महानगर पालिका से ये कहना है कि अगर 1997 में जब डीपी प्लान बना उस वक्त पोस्ट ऑफिस रिजर्वेशन था और आज आप जो नया डीपी बना रहे हो उसमें आप इसको हॉस्पिटल और एजुकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, तो आप इस प्लॉट की देखरेख क्यों नहीं कर रहे हो? इस प्लॉट के विषय में आपकी कोई भी लोगों का तो ये भी कहना है कि पालिका ही लाके यहाँ पे कचरा फेंकती है, तो आप इसकी देखरेख क्यों नहीं कर रहे हो? तो अगर पहले हमने इस बात के लिए अब बहुत तेज़ी से हम इस पे ऊपर आवाज़ उठाए हैं, अगर फिर भी हमारी बात सुनी नहीं गई तब मैं ये विषय सभा में उठाने वाला हूँ। तो जय ठाकुर जी का कहना है कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले महासभा में ये विषय उठा सकते हैं। हमारे साथ अशरफ मिस्त्री है, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक। इस पर मेरा एक ही बोलना है, हम लोग 9, 22, 19 और कांग्रेस के जितने नगर सेवक लोग हैं, हम लोग ये सब जितने कार्रवाई होने की जितने त्रिवेदी कॉम्प्लेक्स के आगे जो पिट चौकी है, तुम्हारे कम्युनिटी हॉल्स है, इसके बीच में जो ये वायलेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो आग लगाई जा रही है, अब चाहे वो बिल्डर की जगह हो या प्रशासन की जगह हो या पालिका की जगह हो, किसी की भी हो, हमारे इस पर ये कड़क कार्रवाई कि हमारे यहाँ के स्थानिक रेसिडेंटल लोगों को जो तकलीफें हो रही है, जो स्वास्थ्य की परेशानियाँ हो रही है, आग लगा के अपने पर्सनल इश्यूज यहाँ क्रिएट करके यहाँ के रेसिडेंटल लोग को जो परेशानियाँ दे रहे, उसके ऊपर हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। और अनकरीब ये 2 से 3 दिन के अंदर बिल्डर को भी इन्फॉर्मेशन दिया हमारे सीनियर लीडर अनिल सावंत जी ने, और पालिका के अंदर भी हम लोग लेटर देने वाले कल। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आने वाले 3-4 दिन में कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे और इस जगह को सॉल्यूशन करके देंगे लोगों के लिए। दैट्स इट, मेरा ये लोगों तक मैसेज है। तो ये थे अशरफ मिस्त्री जी। तो इस तरह से कांग्रेस के नगर सेवकों ने आज यहाँ पर आकर इस पूरे इलाके का जायजा लिया और देखा कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार आग लगाई जाती है, आग की वजह से धुआं भी यहाँ के लोगों को सहना पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। और महानगर पालिका जो है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, वो देश में स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पे आती है, लेकिन उसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में इस तरह का ये जो कचरा डंपिंग किया जाना, वो भी वार्ड ऑफिस के ठीक बिल्कुल बगल में ही, साथ ही यहाँ पर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत एक नया नगर पुलिस स्टेशन भी है, जो कि कुछ ही कदम पर यहाँ पर उसकी बीट चौकी भी है। वहाँ पर कई पुलिस अधिकारी भी बैठते हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है वो सवालों के घेरे में है और इसकी जवाबदेही अब किस पर बनेगी। और इसी वजह से कांग्रेस के नगर सेवकों ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने इशारा दिया है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो काफ़ी कड़ा आंदोलन करेंगे। और कांग्रेस के जो गठ नेता है, उन्होंने भी ये कहा है कि इस विषय को वो महासभा में भी उठाएंगे। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन इस विषय को कितनी गंभीरता से लेती है और इस जो डंपिंग ग्राउंड को जो ये डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है नया नगर में, उसे कब खत्म करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस विषय पर जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।